हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका बीए फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे हैं और मेरे प्यारे भाई जो एग्जाम दे रहे हैं उनकी कमेंट आ रही थी कि भैया जो हमारा अभी अ, इतिहास का एग्जाम होने वाला है ए 415 कोड का, यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1740 से 1947 तक, उस पर जो है आप वीडियो लेकर आइए। दोस्तों, आप सभी के कहने पर आपका भाई हाजिर है एक मास्टर वीडियो के साथ में। दोस्तों, इस बार आपको ध्यान रखना है, जो हमारी ये मास्टर वीडियो है ये हमारी पहली 2 यूनिट की है, क्योंकि आपका इतिहास में 4 यूनिटें हैं। अगर मैं आपका 4 की 4 यूनिट एक वीडियो में कवर करता तो कहीं ना कहीं उसमें क्वेश्चन जो है छूट जाते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 100 क्वेश्चन मैं मास्टर वीडियो में कराता हूँ और जो कि 4 यूनिट के हिसाब से जो है उसमें क्वेश्चन कम आएंगे, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें ज्यादा होने की संभावना कम रहती है। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2-2 यूनिट के वीडियो, यानी कि हम 2 यूनिट को इसमें कवर कर लेंगे और 2 यूनिट की वीडियो में आपको अलग जो है करके दे दूंगा, रिकॉर्ड करके दे दूंगा, जिससे कि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले और आपकी प्रैक्टिस और बेहतरीन हो। चलिए दोस्तों, आज का जो एक एक क्वेश्चन है मैंने अपनी रिसर्च के साथ बनाया है। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप वीडियो तो देख लेते हैं पर यार वीडियो को लाइक नहीं करते और ना सब्सक्राइब करते, तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा मत करिए, क्योंकि हम भी आप ही के लिए मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की प्यारी सी मेहनत को हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ना है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण के लिए प्रथम सुस्पष्ट कार्यवाही कब की गई? यानी कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी संसद की ओर से उस पर जो है एक कार्रवाई की गई थी, वो कब की गई थी? वो की गई थी आपका पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कब की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर उनकी संसद ने क्या करी थी? कार्रवाई करी थी, क्योंकि उनको पता चला था कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में व्यापार के लिए केवल गई है और उन्हें पता लगा कि वो भारत की जो है जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने वहां पर एक क्या भेजा था, ये पिट्स इंडिया एक एक्ट भेजा था, एक कानून भेजा था उन पे नियंत्रण करने के लिए। क्वेश्चन एक जो है आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किसे हराकर अंग्रेजी राज्य की नींव भारत पर मजबूत की? देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपका प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई, ये क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। जो प्लासी का युद्ध है वो कब लड़ा गया? वो लड़ा गया आपका 1757 में। और आप कहीं पर कई बार इसकी क्या पूछ ली जाती है, डेट भी पूछ ली जाती है। ये लड़ा गया था आपका 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को क्या लड़ा गया? प्लासी का युद्ध लड़ा गया। और किस किस के बीच लड़ा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। ये थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजू सिराजुद्दौला। और आपका ये थे अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। देखिए क्वेश्चन कितने बने। क्वेश्चन एक तो ये बन गया कि आपका प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में लड़ा गया। किस किस के बीच लड़ा गया? आपका बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, चलिए देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अवध के नवाब सुजाउद्दौला। देखिए ये सुजाउद्दौला नहीं है, ये सिराजुद्दौला है। क्या है ये? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है ये आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़िए। वर्ष 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं। ये बनता है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध आपको याद रखना है कब लड़ा गया? 1764 में। दोस्तों जो जो एक एक मुंह से वर्ड बोलूंगा ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी वर्ड जो है याद रखने हैं। अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो साइड में कहीं को इनको पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी बोलूंगा वो एकदम से इंपॉर्टेंट होगा। देखिए आगे, 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? देखिए जो बक्सर का युद्ध मैंने बताया आपको 1764 में लड़ा गया। और किस किस के बीच लड़ा गया? ये लड़ा गया आपका अंग्रेजों और भारत की तरफ से कौन थे? अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे और शाह आलम द्वितीय थे। और बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम थे। यानी कि भारत की तरफ से हमारे 3-3 शासक लड़े, फिर भी वे अंग्रेजों को पराजित नहीं कर पाए। और इसमें जो अंत में विजय हुई वो किसकी हुई? बक्सर के युद्ध में आपका अंग्रेजों की विजय हुई, जो कि 1764 में लड़ा गया। देखिए आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
बंगाल में दोहरे शासन की पद्धति को किसने लागू किया? यानी कि बंगाल में या भारत में जो आपकी डाइआर्की है, इसको बोलते हैं डाइआर्की। ये जो है आपका डाइआर्की को मान्यता किसने दी? मान्यता का मतलब ये है कि किसके शासनकाल में डाइआर्की लागू की गई? ये करी गई थी आपकी शाह आलम द्वितीय द्वारा की गई संधि। यानी कि जब ये हमारे बक्सर के युद्ध में हार गए थे हमारे शासक, तो इनके लिए एक संधि पेश की गई। तो आपका उस संधि में ये बातें तय हुई कि हम जो है आपके पर दोहरे शासन को लागू करेंगे। तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा ये संधि की गई थी। और कब की गई थी? 1765 में की गई थी, यानी कि बक्सर के युद्ध के जीतने के 1 साल बाद। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1764 में लड़ा गया था। तो आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय शासक कौन था? देखिए जो आपकी सहायक संधि है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? वे थे हैदराबाद के निजाम। कौन थे? हैदराबाद के निजामों ने सबसे पहले सहायक संधि को क्या करा था? स्वीकार करा था। आगे देखिए, निम्न अवधि घटना को सुमेलित कीजिए। देखिए ये जो आपकी घटनाएं हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये मैंने आपका एकदम से उसके सामने लिख दिया। जैसे ये है सन 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और सन 1776 में क्या हुआ था? पुरंदर की संधि हुई थी, ये याद रखना है। और सन 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। ये आपको चारों पॉइंट याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। ऐसे ही आपको ये चारों पॉइंट याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके नेतृत्व में जो है भारत पर जो है ये क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। आप सभी को पता है, आपने अगर हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे देखिए, फ्रेंच इंडिया कंपनी का जनक कौन था? जो देखिए भारत में फ्रेंच इंडिया कंपनी है, इसका जनक कौन था? वो था कोलबर्ट। कौन था? कोलबर्ट था, याद रखेंगे। आगे देखिए, बक्सर के युद्ध का क्या कारण था? देखिए जो हमारा ये बक्सर का युद्ध हुआ 1764 का, इसका कारण पूछा गया क्या था? इसका कारण ये था कि जो मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध शाह आलम द्वितीय व सुजाउद्दौला का सहयोग किया था। ठीक है, ये इसका कारण रहा है किसका? बक्सर के युद्ध का, 1764 वाले का। देखिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसने किया था? देखिए जो हमारे बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 का, बार बार बोल रहा हूं, आपके दिमाग में एकदम से छप जाना चाहिए। ये आपका किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था मुनरो के नेतृत्व में। यानी कि अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो मुनरो कर रहे थे, और भारत की तरफ से मैंने आपको बताया है 3 शासक थे। चलिए आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक क्रियाकलाप अनंततः किसके द्वारा समाप्त हो गई? यानी कि जो हमारा ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका वर्चस्व भारत में कब खत्म हुआ? ये पूछा गया है। ये हुआ है आपका एक चार्टर एक्ट आया था 1833 का। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया था? वर्चस्व कतई खत्म हो गया था। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है ये हुई थी आपकी 1792 में। कब हुई थी? 1792 में हुई थी। और ये जो संधि है किस किस के बीच हुई? ये जो संधि है टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य हुई थी। देखिए जो ये संधि थी कब हुई थी? 1792 में हुई थी। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य हुई थी। इस संधि में बातें क्या हुई? इस संधि में बातें हुई कि क्योंकि इस संधि में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान हार गया था इस युद्ध में, तो इसे संधि करनी पड़ी। संधि करने के बाद क्या हुआ था? टीपू ने क्या करा था? अपना आधा राज्य क्या करना था? इसको देना पड़ा था अंग्रेजों को, क्योंकि संधि में होता है कि आपने जितना राज्य हमारा लिया है आप उसको वापस करिए। इसने टीपू ने जो है अपना आधा राज्य इसको देना पड़ा था अंग्रेजों को, और 17 लाख पाउंड का हर्जाना देना पड़ा था युद्ध क्षति के लिए। और आपका जो इसके 2 बेटे थे टीपू सुल्तान के, उनको बंधक के रूप में देना पड़ा था। यानी कि जो आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी इसमें टीपू सुल्तान हारा था, और इसने आपका क्या क्या खामियाजा भुगता था? टीपू ने अपना आधा राज्य देना पड़ा था, और 30 लाख पाउंड रुपए भी देने पड़े थे, और साथ में अपने 2 बेटे भी अंग्रेजों को देने पड़े थे बंधक के रूप में। चलिए आगे देखिए, भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों एक एक क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मतलब मैं इसमें अपनी
बहुत मेहनत करके लेकर आया हूं, तो वीडियो को पूरा ही देखना है, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। भारत में सिविल सेवाओं का जनक कौन है? वो है आपका कॉर्नवालिस। कौन है? कॉर्नवालिस। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? ये भी कॉर्नवालिस ने किया। और जो आपका वेलेजली है, वेलेजी जाना जाता है सहायक संधि के लिए। क्या जाना जाता है? सहायक संधि के लिए। ये भी क्वेश्चन दोनों इंपोर्टेंट है। जो क्वेश्चन ये इसमें है ये तो इंपोर्टेंट है ही, और जो मैं साइड में लिख रहा हूं ना ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो आप इनको भी हमेशा याद रखेंगे। आगे देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, जो आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया है, ये थोड़ा सा कटिंग सी हो गई है, क्योंकि क्वेश्चनों को मतलब बनाने में थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए कटिंग करनी पड़ी। देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये था आपका वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ से ना 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो था वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का गवर्नर कौन था? देखिए, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आप आंसर देंगे रॉबर्ट क्लाइव। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए जी लिख दिया है मैंने, जी यानी कि गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स का, जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, भारत का अगर पूछ लिया जाए भारत का कौन था? बेंटिक था। और बंगाल का कौन था? हेस्टिंग्स का। दोनों तीनों क्वेश्चन अलग है, ये आपको याद रखने हैं। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार में पूछा जाता है, ये आपका कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वो था आपका कैनिंग। कौन था? कैनिंग था हमारा भारत का प्रथम वायसराय। ये आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन है, आप इनको रट के जाइए, यहाँ से आपको क्वेश्चन 1 जरूर देखने को मिलेगा, ये बात मैं गारंटी से कह रहा हूँ। आगे देखिए, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किसने की? देखिए, जो आपका बेसिन की संधि है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1802 में। कब हुई थी? 1802 में हुई थी। और किसने की थी अंग्रेजों के साथ? बाजीराव द्वितीय ने की थी। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? देखिए, जो आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये हुआ था आपका 1767 से 1769 तक। देखिए, अब यहाँ बात करते हैं हम आंग्ल मैसूर युद्ध से बनने वाले सभी इंपोर्टेंट सवालों की। देखिए, जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, कुल आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए हैं? 4 हुए हैं। और पहला कब हुआ था मैंने आपको बता दिया है, 1767 से 1769 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ? ये हुआ था हैदर अली और आपका मद्रास प्रेसिडेंटी। क्या था? मद्रास प्रेसिडेंसी थी। और मद्रास की तरफ कौन थे? मराठे और निजाम थे। ये मराठे पता कौन है? ये मराठे वे हैं, ये अवसरवादी हैं, मतलब इनको ये लगता था कि जिसका पल्ला भारी है हम उसी की तरफ चले जाएंगे, पर जो जिनकी तरफ भी ये जाते थे उसको क्या करते थे? हरवा देते थे। एक टाइप से मतलब ये वो बोलते हैं इनको कि ये बहुत बेकार थे। देखिए, जो हमारा ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये हैदर अली और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच लड़ा गया, जिसमें मैंने आपको बताया है मराठे और निजाम थे, और मराठे और निजाम जिस साइड जाते थे उनको हरवा देते थे। तो कौन जीता था इसको? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को हैदर अली जीता था। और जब हैदर अली जीत गया तो इसने एक संधि करी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि से समाप्त हुआ है? मतलब क्वेश्चन ये है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सी संधि से समाप्त हुआ? ये हुआ था आपका मद्रास की संधि से। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की। देखिए, जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया, और ये जो है हैदर अली और अंग्रेज, इन दोनों के बीच तो ये लड़ाई ही थी। पहले जो हमारे मराठे और निजाम थे वे अंग्रेजों की तरफ थे, और जब उनको लगा कि हैदर अली तो भाई जीत रहा है, तो उन्होंने क्या किया? स्विच कर दिया, यानी कि वे अवसरवादी थे, तो वे किसकी तरफ चले गए? वे अब की बार हैदर अली की तरफ चले गए। और इन्होंने क्या करा? हैदर अली को हरवा दिया, क्योंकि मराठे और निजाम जिस साइड में जाते थे उस साइड ये युद्ध को हरवा देते थे। देखिए, तो कौन हारा इसे हारा हैदर अली, और अंग्रेजों जो है जीत गए। जब अंग्रेज जीत गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें संधि करनी पड़ेगी। तो जो ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये आपका देवगांव की संधि से क्या हुआ? समाप्त हुआ। और इसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? अंग्रेजों की तरफ से थे जनरल आयरकूट। कौन थे? आयरकूट थे। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। ये भी याद रखना है, वारेन हेस्टिंग्स ने ही भेजा था आयरकूट को। किसके लिए? कि आपको आंग्ल मैसूर युद्ध जो दूसरा है उसमें लड़ना है। किसके साथ? हैदर अली के साथ। उनकी साइड
साइड कौन कौन है, मराठे और निजाम है। देखिए ये तो थे हमारे दो आंग्ल मैसूर युद्ध। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा कब हुआ था? 1790 से 1792 में हुआ था। टीपू सुल्तान और आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आपका तीसरा युद्ध हुआ था। देखिए आगे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था आपका 1798 से 99 में, और ये आपका टीपू सुल्तान और वेलेजली के बीच हुआ था। पहला युद्ध सॉरी दोस्तों, जो तीसरा युद्ध है, तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान जीत गया था। ठीक है, तो अगले युद्ध में क्या हुआ, टीपू सुल्तान हार गया और टीपू सुल्तान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान एकमात्र ऐसा शासक है जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा भारतीय शासक है जो युद्ध रणभूमि में लड़ते लड़ते मारा गया? तो कौन था वो? टीपू सुल्तान था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये चारों जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध थे, यानी कि चारों आंग्ल मैसूर युद्ध थे। आपको चारों को याद रखना है, किस किस के बीच लड़े गए और कौन सी संधि से हुए। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे बता दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, अब लेवल थोड़ा सा पेपर का बढ़ रहा है और पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंपटीशन के लेवल के। तो मैं आपको कंपटीशन के लेवल के ही क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूं। देखिए अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय जोड़ किसने बनवाया? देखिए त्रिपक्षीय जोड़ है, ये बनवाया था कॉर्नवालिस ने। देखिए आगे, प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? अंग्ल मैसूर युद्ध नहीं है, अंग्ल बर्मा युद्ध है, ध्यान से देखिए। ये हुआ था आपका यान दाबो की संधि से समाप्त हुआ था प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध। आगे देखिए, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? देखिए मराठा जो राज्य है उसका दूसरा प्रवर्तक माना जाता है बालाजी शिवनाथ को। आगे देखिए, मराठा साम्राज्य का पतन कब हुआ? देखिए जो मराठा साम्राज्य है इसका पतन कब हुआ था? पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद, क्योंकि ये पानीपत का तृतीय युद्ध क्या करे थे, हार गए थे। आगे देखिए 21वां क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध है वो हुआ था 1526 में, और किस किस के बीच लड़ा गया? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया, और इस युद्ध में क्या हुआ, बाबर की विजय हो गई। तो लोदी वंश का जो है दिल्ली सल्तनत से सफाया हो गया। देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? ये लड़ा गया था 1556 में अकबर और हेमू के बीच। इसमें भी क्या हुआ था, अकबर विजयी हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और पेशवा कौन थे? सदाशिवराव भाव थे। और इनमें क्या हुआ था आपका, अहमद शाह अब्दाली क्या हो गए थे, विजय हो गए थे। दोस्तों ये पानीपत के तीनों युद्ध हैं, तीनों आपको याद रखने हैं, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तीनों में से आपको एक ना एक जरूर को एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए आगे, सती प्रथा का अंत किसने किया? देखिए जो सती प्रथा है इसका अंत किया था विलियम बेंटिक ने, और सती प्रथा के साथ साथ जो है विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का भी अंत किया था। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है, सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा का अंत किसने किया? विलियम बेंटिक ने किया। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि भैया ने वीडियो में मेहनत की है तो यार कमेंट में जरूर बताना कि हमें आपकी वीडियो अच्छी लगी, और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। देखिए आगे, दास प्रथा का अंत किसने किया? दास प्रथा का अंत किया था आपका एलन बरो ने। किसने किया था? एलन बरो ने किया था। देखिए अगला क्वेश्चन, बेंटिक भारत में गवर्नर जनरल बनकर कब आया? देखिए जो बेंटिक है वो जी बनकर आया था आपका 1828 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, मैकाले ने शिक्षा संबंधी विचारों को कब स्मरण पत्र में प्रतिपादित किया? ये किया था आपका 2 फरवरी 1835 को। देखिए आगे, बेंटिक ने 1835 में मेडिकल कॉलेज की नींव कहाँ रखी? इंपोर्टेंट है, ये रखी थी आपका कलकत्ता में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में मेडिकल कॉलेज की नींव किसने रखी थी? बेंटिक ने रखी थी। और कब रखी थी? 1865 में रखी थी। कहां पर रखी थी? कलकत्ता में रखी थी। क्वेश्चन जैसे जैसे भी बन सकते हैं मैं आपको सभी प्रकार से बता रहा हूं, तो आपको याद रखना है। देखिए आगे, चार्टर एक्ट कब पारित हुआ? देखिए चार्टर एक्ट हुआ था आपका 1833 में पारित। देखिए आगे 28वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? देखिए सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो हुई थी सन 1774 में। कब हुई थी? 1774 में हुई थी। और एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका क्या हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? आपका 1774 में हुई। और किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई? ये हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और कहां पर हुई थी?
कलकत्ता में हुई थी। क्वेश्चन जो है ना एक एक ध्यान से देखना है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है पर आपको फुल नॉलेज देखने को मिलेगी इस वीडियो में, इस बात का मैं वादा करता हूं। और क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, नहीं देखोगे अपना ही नुकसान करोगे। देखिए आगे, डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बनकर कब आना। देखिए जो आपका ये डलहौजी है ये भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया था 1848 में। कब आया था? 1848 में आया था। और डलहौजी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज्य हड़प नीति किसने अपनाई थी, या राज्य हड़प नीति का जनक किसे माना जाता है? डलहौजी को माना जाता है। और इसने सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था? सतारा को हड़पा था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपका हड़प नीति के तहत सबसे पहले हड़पा गया राज्य कौन सा था? वो था आपका सतारा। याद रखेंगे, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए विधवा पुनर्विवाह एक्ट किसके समय पारित हुआ? देखिए विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है किसके समय पारित हुआ था? ये भी डलहौजी के समय ही पारित हुआ था। याद रखेंगे। आगे देखिए, कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई? ये हुई थी आपकी 1857 में। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो आप जाकर जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको इस वीडियो के बाद, यानी कि जब भी वीडियो आ जाएगी उसके बाद आपको जो है टेलीग्राम पर ही इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, चाहे तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई? देखिए भारत में जो पहली रेलवे लाइन है वो 1853 में बिछाई गई। और कहां पर? मुंबई टू ठाणे। देखिए आगे 33वां क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सर्वप्रथम सिविल सेवा का आरंभ हुआ? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हुआ था डलहौजी के। क्या हुआ था? सबसे पहले सिविल सेवा का आरंभ हुआ था डलहौजी के शासनकाल में। देखिए आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों एक एक क्वेश्चन ना घोट के पी जाना बिल्कुल से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत का निर्माता है डलहौजी। आगे देखिए क्वेश्चन, सतारा राज्य को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया? देखिए मैंने आपको बताया था कि आपका डलहौजी के द्वारा सबसे पहले हड़प नीति में सतारा राज्य हड़पा गया। और कब हड़पा गया ये क्वेश्चन है, ये हड़पा गया था 1848 में। इसी प्रकार से इसने झांसी को भी हड़पा 1853 में, और पंजाब को भी इसने 1849 में जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया हड़प नीति के तहत। आगे देखिए, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? देखिए जो आपकी रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था है ये अंग्रेजों ने कहाँ पर लागू की थी? मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में ये लागू करी थी। और जो ये आपकी रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था है ये प्रारंभ किसने की थी? ये करी थी टॉमस मुनरो ने। ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? देखिए भारत में जो है स्थायी बंदोबस्त वो लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सॉरी दोस्तों लॉर्ड बोल दे, लॉर्ड नहीं है, खाली कॉर्नवालिस है। किसने किया? कॉर्नवालिस ने किया। और जो है ये आपका कब किया था अस्थायी बंदोबस्त? ये किया था 1793 में। और किसके साथ किया था? जो भारत के जमींदार थे उनके साथ किया था। और जो ये आपका अस्थायी बंदोबस्त है इसमें एक लगान तय हुआ। पूछा जाता है कि लगान कितना तय हुआ अस्थायी बंदोबस्त के तहत? 8/9 भाग पर। कितना? 8/9। याद रखेंगे। देखिए आगे 36वां क्वेश्चन, मुंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? ध्यान से क्वेश्चन देखिए, पूछा है आपसे मुंबई में की थी एल्फिंस्टन ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39वां, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भयंकर अकाल कब पड़े? देखिए बंगाल और बिहार में और उड़ीसा में ये अकाल पड़े थे 1865 से लगाकर 1867 के बीच। आगे देखिए, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है रिपन। रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में कब समाप्त हुआ? देखिए क्वेश्चन ये है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व जो है किस प्रकार से पूरी तरह से समाप्त हो गया था? 1858 में। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऊपर भी कराया है। देखिए आगे, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कब प्रारंभ हुई? देखिए यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आ जाते हैं सारे। देखिए आगे, भारत में जो है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1857 की लड़ी गई थी। इसको आप भूल नहीं सकते क्योंकि 1857 की क्रांति जो है हमारे क्रांतिकारियों की एक बहुत अच्छा जो है क्रांति है। इसी की वजह से जो है हम शायद, मतलब इसी की वजह से शायद नहीं, इसी की वजह से जो है हम स्वतंत्र हो पाए हैं। देखिए 1857 में जो है स्वतंत्रता की पहली लड़ी गई। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? ये हुई मेरठ से शुरू। याद रखेंगे। आगे देखिए,
1857 के विद्रोह के समय गवर्नर कौन था? इसको हम विद्रोह नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम क्रांति। क्या कहेंगे? एक्शन कहेंगे, क्रांति कहेंगे। देखिए 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन था? ये था कैनिंग था। देखिए आगे 1857 में स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? यानी कि जो हमारी एक क्रांति हुई थी 1857 की, इसमें हमारा प्रतीक क्या था? प्रतीक था इसमें हमारा कमल व रोटी। देखिए आगे रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? यानी कि जो आपका रानी लक्ष्मीबाई जी है, अंग्रेजों के खिलाफ उसमें किसका सामना करना पड़ा था? ये था हीरोज का। हीरोज के खिलाफ जो है आपका हमारी वीरांगना रानी महालक्ष्मीबाई, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो है हीरोज के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था। आपको याद रखना है। आगे देखिए 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन था? यानी कि जब भारत में 1857 की क्रांति चल रही थी तो उस टाइम पे इंग्लैंड के तख्त पर कौन विराजमान था? वहां पर थी महारानी विक्टोरिया। कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। देखिए आगे अवध, यानी कि जो वर्तमान में क्या है? लखनऊ है। लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ये किया था बेगम हजरत महल ने। और इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। और बिहार से कुंवर सिंह ने किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो क्या आंसर देंगे? लियाकत अली देंगे। और बिहार से अगर पूछ लिया जाए तो क्या आंसर देंगे? कुंवर सिंह देंगे। आगे देखिए 48वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को किसने भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध कहकर पुकारा था? ये पुकारा था वीडी सावरकर ने। आगे देखिए वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा में 1857 की क्रांति के नेता कौन सर्वाधिक सक्रिय थे? ये थे आपके तात्या टोपे। तात्या टोपे कहाँ से थे? मध्य प्रदेश से थे। और लियाकत अली कहाँ से बताया मैंने आपको? ये बताया है लियाकत अली इलाहाबाद से। और बिहार से कुंवर सिंह। और आपका लखनऊ से बेगम हजरत महल। देखिए आगे 1857 की क्रांति का प्रथम आभास कहाँ हुआ? यानी कि हमें कब प्रतीत हुआ कि हमारी जो 1857 की क्रांति है वो होने वाली है? तो आपको एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि 1857 की क्रांति का जो है प्रथम आभास हुआ था बैरकपुर छावनी से। ये वही बैरकपुर छावनी है जिसमें हमारे महान क्रांतिकारी कौन थे? मंगल पांडे जी से संबंधित है। और ये मंगल पांडे जी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस रेजिमेंट से संबंधित थे? ये थे आपका 34वीं रेजिमेंट से संबंधित। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखिए आगे महक परी किसका उपनाम है? महक परी जो है ये जीनत महल का उपनाम है। देखिए आगे किस वर्ष भारत ने ब्रिटिश स्वामित्व समाप्त करके अपने हाथ में शासन लिया था? ये क्वेश्चन 1858 में है। ये क्वेश्चन ना मैंने 3 बार इसलिए लिया है क्योंकि ये 3 टाइप से पूछा जा सकता है। देखिए आगे अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति के बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? यानी कि जब हमारी 1857 की क्रांति समाप्त हो गई तो उसके बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ तुरंत बाद? वो हुआ है नील उपद्रव। देखिए आगे 54वां क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ये था बिरसा मुंडा। इंपोर्टेंट है। आगे देखिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पुस्तक 1857 का स्वाधीनता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए 1857 स्वाधीनता संग्राम, इस बुक के लेखक है वीडी सावरकर जी। देखिए आगे किसके नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने देसी राज्यों के मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाई? यह है डुप्ले। कौन है? डुप्ले। आगे देखिए इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? देखिए आपका इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1765 में। आगे देखिए यह है हमारे आज का मास्टर वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। देखिए सालबाई की संधि कब हुई थी? देखिए सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। कब हुई थी? 1782 में हुई थी। दोस्तों ये था हमारी पहली 2 यूनिट का निचोड़। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि आप किस जिले से हैं और किस कॉलेज में आप पढ़ते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और आपको वीडियो के बारे में जरा सा फीडबैक जरूर देना है। अगर आप जो है कुछ हमें एडवाइस देना चाहते हैं तो वे भी दे सकते हैं। आपका बड़ा भाई या छोटा भाई होने के नाते आप हमें बता सकते हैं कि भैया आपकी ये गलती है, तो हम अपनी गलती पर काम करेंगे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश हमेशा जारी रहेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगली मास्टर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।